जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? म्यूटेशन के बारे में। ठीक है ना, डेफिनेटली आपने म्यूटेशन पढ़ा होगा 10th क्लास में। ठीक है ना, आपने वहाँ पर क्या पढ़ा था? म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज नथिंग बट चेंज इन जेनेटिक लेवल। मतलब जो हमारे जीन्स हैं, डीएनए में जो प्रेजेंट जीन्स है, अगर उनमें चेंज हो जाए उसे कहते हैं हम लोग म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। देखो बेटा, इवोल्यूशन में और म्यूटेशन में अंतर है। इवोल्यूशन में और म्यूटेशन में अंतर है। इवोल्यूशन जो होता है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो एक स्लो प्रोसेस है, जबकि म्यूटेशन जो है वो तुरंत होने वाला चेंज है, मतलब सडन होने वाला चेंज है। इसीलिए हम बोल रहे हैं क्या? सडन जेनेटिक चेंज। देखो, what is mutation? Mutation is sudden genetic change in the DNA sequence. DNA sequence आप जानते हो, जो लिखा होता है डीएनए पे इंफॉर्मेशन, दैट इज कोडोजन। अगर उसमें चेंज हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है। इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन एज इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन वेरिएशन। बराबर है, मतलब म्यूटेशन के वजह से भी जब जीन्स चेंज होते हैं तो कुछ ऐसे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं जो सर्वाइवल को फेवर करते हैं। कई वेरिएशंस ऐसे भी होते हैं जो सर्वाइवल को फेवर नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? इसीलिए बोला है म्यूटेशन क्या है? एक रॉ मटेरियल है। किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। क्लियर है क्या? ओके अच्छा, म्यूटेशन में चेंज कहां पर होता है? जीन्स के लेवल पर, मतलब जीनोटाइप में। म्यूटेशन में चेंज कहां पर होता है? जीन्स के लेवल पे, मतलब जीनोटाइप में। अच्छा, अगर आपके जीन्स में चेंज हो गया, अगर आपके जीन्स में क्या हो गया? चेंज हो गया। अगर जीन्स में, मैं पैंट वाला की बात नहीं कर रहा हूँ, डीएनए में जो प्रेजेंट है जीन, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताओ, आपका कलर जो भी है, आपका बॉडी का कलर जो भी है, आपके आंखों का कलर जो भी है, आपका नाक कैसा भी है, तो किसके वजह से है? कहीं ना कहीं डीएनए पर जो जीन्स प्रेजेंट है उसकी वजह से। तो सोचो, अगर जीन के लेवल पे मैं परिवर्तन करता हूं, अगर मैं चेंज करता हूं, तो क्या उसका असर फिजिकली दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? एक्सटर्नली दिखाई देगा कि नहीं दिखाएगा? बिल्कुल दिखाई देगा। वही तो बोला है, क्या म्यूटेशन की वजह से अगर जीनोटाइप में चेंज होता है तो उसका असर सीधा फिनोटाइप में दिखाई देगा। सर व्हाट इज फिनोटाइप? बेटा, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस में अगर चेंज होता है उसे कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। क्लियर है क्या? जीनोटाइप और फिनोटाइप जब मैं वेरिएशन पढ़ाऊंगा, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, वहां पर भी हम लोग म्यूटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है? अब म्यूटेशन होता है दो टाइप का। किन टाइप का? दो टाइप का। और भी टाइप का होता है बेटा, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही टाइप का दिया हुआ है, इसलिए हम दो ही टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नहीं, एक है पॉइंट म्यूटेशन। क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? देखो, डीएनए पर तो बहुत सारा सीक्वेंस होता है, डीएनए पे तो बहुत सारा सीक्वेंस होता है। उन सीक्वेंस में से अगर किसी एक नाइट्रोजन बेस में चेंज हो जाए, किसी एक नाइट्रोजन बेस में अगर चेंज हो जाए, उसे क्या कहोगे आप? पॉइंट म्यूटेशन। क्या कहोगे? पॉइंट म्यूटेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन ऑकर ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। सिंगल बेस पेयर क्यों बोल रहा है? बिकॉज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, इसलिए बोल रहा है सिंगल बेस में अगर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उससे क्या कहोगे आप? पॉइंट म्यूटेशन। एग्जांपल कितना अच्छा है, सिकल सेल एनीमिया। आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। और एक बार आपको बता देता हूं, सिकल सेल एनीमिया एग्जामिनर का फेवरेट है। क्लियर है क्या? देखो, अब ये सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है? देखो बेटा, नॉर्मली जीन कैसा होता है? GAG होता है। क्या होता है? GAG। क्लियर है क्या? अब क्या होता है बताए? इस म्यूटेशन के कारण क्या होता है? यहाँ पे होता है चेंज, मतलब जो ए वाला सीक्वेंस है, जो ए वाला नाइट्रोजन बेस है, वो चेंज हो जाता है और बन जाता है GUG। क्या बन जाता है? GUG। मतलब GAG पहले था जो कि नॉर्मल जीन था। क्या था? नॉर्मल जीन था। और ये जो GAG है बेटा, ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी के बाइकॉन्केव वाले स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। हम लोग जानते हैं जो हमारा आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पस्कल, रेड ब्लड सेल्स, उसका जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है ना। तो उसका शेप मेंटेन कौन रखता है? ये वाला जीन, दैट इज GAG। ठीक है, अगर इस GAG में से ए वाला जीन भी अगर आप क्या करते हो? म्यूटेट करा देते हो, तो बन जाता है GUG। और ऐसे में जो पहले स्ट्रक्चर था बाइकॉन्केव, अब बन जाएगा सिकल सेल जैसा। कैसा बन जाएगा? सिकल सेल जैसा। इसलिए हम लोग कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। एक बात बता देता हूं आपको, आपने हंसुआ तो देखा होगा, गांव में देखा होगा आपने, कि धान काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल करते हैं, है ना? उसे कहते हैं सिकल सेल। क्या कहते हैं उसे हम लोग? सिकल कहते हैं हम लोग, मतलब हंसुआ जैसा। देखो इस तरीके से, है ना?
है कि नहीं। तो बेसिकली आपका जो आरबीसी का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेंज तो हुआ है सिर्फ एक और से एक नाइट्रोजन बेस की वजह से, इसलिए कह रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या कह रहे हैं? पॉइंट म्यूटेशन। बायकॉन्केव स्ट्रक्चर अचानक से सिकल सेल में बदल जाता है, इसलिए सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। क्लियर है क्या? ओके, डन है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन समझा नहीं। अरे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखो ऐसा होता है, मान लो है ए टी टी जी यू सी, ठीक है, ये है। ओके, आप रीड कैसे करते हो? जनरली आप रीड कैसे करते हो? जेनेटिक कोड को कैसे रीड करते हैं आप जानते हो ये चीज़, है ना। जेनेटिक कोड को कैसे रीड करते हो आप ये जानते हो। और जेनेटिक कोड होते हैं ट्रिपलेट, यानी 3 नाइट्रोजन बेस के पैर में। देखो ये आप रीड करोगे, हाँ या ना? क्लियर है? और ऐड कर दूँ क्या? 2 जैसे सी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी आप क्या करोगे? रीड कर लोगे, है ना, इसको भी रीड कर लोगे आप। लेकिन क्या हो जाए अगर म्यूटेशन के कारण ये 2 ए जो है, इन दोनों के बीच में एक और नाइट्रोजन बेस आ जाए। मतलब पहले क्या था? पहले था ए ना, इसके बीच में एक और टी आ जाए तो क्या होगा बताओ? आप जानते हो जो कोड्स होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। अगर ट्रिपलेट होते हैं तो क्या आप ए टी ए रीड कर रहे होते? पहले क्या रीड कर रहे थे? ए टी। जब म्यूटेशन हुआ, पॉइंट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुआ तो क्या हुआ? उसमें एक नाइट्रोजन बेस क्या हो जा रहा है? यहाँ पे ऐड हो जा रहा है ना। तो एक नाइट्रोजन बेस ऐड होने से हो क्या रहा है? देखो अब आप जिस तरीके से पहले रीड कर रहे थे वैसे आप रीड नहीं कर सकते। अब आप क्या करोगे? अब टी को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब ऐसा रीड करोगे क्या? पूरा का पूरा जो रीडिंग फ्रेम है वो क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेसिकली जो रीडिंग फ्रेम था, जिस तरीके से आप पहले रीड कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? आप चेंज करना पड़ रहा है आपको। क्यों? एक नाइट्रोजन बेस ऐड हो रहा है। इसी तरीके से अगर एक नाइट्रोजन बेस डिलीट हो जाए, मतलब म्यूटेशन के कारण एक नाइट्रोजन बेस ही अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाए, उसका एक्सिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाए, तो भी क्या हो जाएगा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या ये चीज़? ओके, देखो क्या लिखा है, ऑकर्स ड्यू टू द इंसर्शन मतलब एडिशन, लिखा है देखो, एडिशन ऑफ 1 और 2 बेस पेयर्स। मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही हो सकता हो लगातार 4-5 ए ऐड हो जाए, तब तो पूरा रीड करने का तरीका ही बदल जाएगा। इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सर म्यूटेशन तो बोल रहे हो कब से, लेकिन म्यूटेशन होता किसकी वजह से? बेटा म्यूटेशन जिस केमिकल की वजह से होता है उसे कहते हैं म्यूटाजेन। क्या कहते हैं? म्यूटाजेंस। यस, म्यूटाजेंस। क्या कहते हैं? म्यूटाजेंस। म्यूटेशन जिसके वजह से होगा उसे कहते हैं म्यूटाजेंस। और ध्यान में रखना ये म्यूटाजेन कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई केमिकल हो सकता है, अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? जैसे मान लो घर में पेंट होता है तो उस पेंट में जो भी केमिकल इस्तेमाल होता है वो भी म्यूटाजेन जैसे काम कर सकते हैं। हो सकता हो जो आप खाना खा रहे हो भाजी में कोई केमिकल हो वो भी म्यूटाजेन जैसा काम कर सकता है। आप धूप में लगातार चलते हो उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो भी म्यूटाजेन जैसा काम कर सकता है। समझ में आया कि नहीं है? तो कुछ भी हो सकता है म्यूटाजेंस। कोई वायरस हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है क्या? बताना, समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है? फिर ओके, म्यूटेशन हो गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।